दोस्तों नमस्कार। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कुछ गड़बड़ हो सकता है और राजस्थान में खेला हो गया। जी हाँ, इतना ज़बरदस्त खेला हुआ है कि वसुंधरा राजे जो है, अब वो क्या करने वाले हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और भाजपा का पत्ता साफ, जी, पूरा नील बटा सुन, सब सन्नाटा। पूरी बात बताएंगे आपको डिटेल से। उसके पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। मामला ये हुआ है कि वसुंधरा राजे जी, जितनी भी समितियां बनाई गई थी चुनाव के लिए, उन सबसे उन्हें बाहर किया गया। रैलियां वगैरह जो करनी थी उनका भी प्रतिनिधित्व उन्हें नहीं करने दिया गया, उन्हें कहीं न कहीं दूर रखा गया और इस चीज़ से बहुत ही गंभीर रूप से नाराज़ थी राजे जी, यानी वसुंधरा राजे। और इतना ही नहीं, उनके समर्थक जो थे वो और भी ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि समर्थक जो हैं वो पहले से ही इस चीज़ के मूड में थे कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो दावेदार हैं, भाजपा की तरफ से वो इन्हीं को रखा जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने की वजह से और उन्हें इन सारी समितियों और उन सबसे दूर रखने की वजह से वो सभी लोग नाराज़ हुए। और उस चीज़ की वजह से राजे भी कहा जा रहा था कि वो कोप भवन में है और वो नाराज़ हैं और वो ये ऐसा उम्मीद कर रही थी कि केंद्र की तरफ से कोई ऐसा निर्णायक मंडल कुछ आएगा और कुछ बातचीत होगी और मामला सुलझ जाएगा। और यही वजह थी उनमें वो रैली में वो उससे दूरी बनाए हुए थी। और अब जो आज खबर आई है वो सीधे तौर पे ये है कि वो भाजपा के लिए इतना बड़ा सिरदर्द है कि भाजपा पूरी तरीके से राजस्थान में साफ हो जाएगी, यानी राजस्थान हारना फिक्स है। जी हाँ, वसुंधरा राजे की एक फ़ोटो वायरल हुई है और एक नहीं कई फ़ोटो वायरल हुई, एयरपोर्ट से भी और मीटिंग की भी। वो कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं, उनके साथ वहाँ बैठक चल रही है, फिर एयरपोर्ट के पास की कुछ तस्वीरें हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं वो विपक्ष के अब संपर्क में हैं और वो यदि इंडिया अलायंस के साथ चली गई, तो राजस्थान में ये मान लीजिए कि भाजपा नाक रगड़ डालेगी, तब भी 2-4 सीट पाना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ। तो इसी चीज़ से कहीं न कहीं भाजपा भी घबराई हुई है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मामला गड़बड़ा जाएगा। और ये राजे जी, ये वसुंधरा राजे, ये चाहती भी यही हैं कि कहीं न कहीं भाजपा घबराए और वो जो उनका एक कोर रहा है भाजपाई, क्योंकि उनके वोटर भी जो उनके समर्थक हैं वो कहीं न कहीं प्योर भाजपाई रहे हैं लंबे समय से। तो उन्हें यदि अभी मामला उलट जाए या कहीं वो दूसरी पार्टी को जॉइन करते हैं, तो कहीं न कहीं वो उनके जो कोर समर्थक लंबे समय से रहे हैं एक बड़ी मात्रा में, वो डाउन हो जाएँगे या कम होंगे। ज़रूर निश्चित है, उसपे असर पड़ जाता है। तो वो चाहती भी यही हैं कि सेंटर जो है वो उनकी वैल्यू को समझे, और यदि नहीं समझेगा या थोड़ा भी और देर हुई तो अब मुझे लगता है कि बहुत मामला गड़बड़ हो जाएगा। और भाजपा की जो स्थिति इस समय केंद्र में है, जैसे बताया जा रहा है कि अब लगभग स्थिति ये है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहाँ करीब 48 सीटें हैं, वहाँ 40 सीटें पर आने की उम्मीद जताई जा रही है इंडिया अलायंस की। यानी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी भाजपा। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ स्टेट हैं जहाँ अभी भी ये बताया जा रहा है कि बहुत एक चंक में 80 सीटें बहुत मायने रखती हैं। तो एक चंक में एक जगह पे एक इतनी सारी सीटें हैं। तो और यहाँ प्रभाव भी है, योगी जी भी हैं बहुत प्रभावी तरीके से। तो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि शायद यूपी में जो है वो अच्छी सीट निकाल ले जाएँ। लेकिन राजस्थान जैसे स्टेट निकल जाए अगर हाथ से, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट निकल जाए हाथ से, और यूपी में अखिलेश यादव जम भर के मेहनत कर दें, और मायावती जी के बारे में जो आकलन लगाया गया है कि शायद वो आचार संहिता लगने के बाद कोई विस्फोट करेंगी, और यदि ऐसा हो जाता है तो ये मान लीजिए कि भाजपा 100 सीट के नीचे आ जाएगी। जी हाँ, कुछ जगह ऐसी है, कुछ सीट ऐसी है जो उनके बड़े लीडर्स हैं वो निकाल ले जाएंगे, लेकिन बाकी और सारी सीट पर वो कहीं न कहीं बुरी तरीके से हार जाएँगे और बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाएगी उनकी। इतना ही नहीं, रायबरेली जैसी सीटों पर जो अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संभावना ये है कि अब रायबरेली जो है वो कांग्रेस की बहुत ही पुरानी सीट है और सोनिया गांधी जी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी ऐसा कहा जा रहा है। तो अब लड़ेगा कौन? तो संभावना ये जताई जा रही है कि जो दूसरी वाली रैली होने वाली है, यानी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, उसमें खड़गे जी यूपी में बहुत बड़ी भूमिका में नजर आएंगे अखिलेश यादव के साथ में। और संभावना यही जताई जा रही है कि खड़गे जी ही रायबरेली वाली सीट से लड़ेंगे। अमेठी में राहुल गांधी की वापसी हो रही है, प्रियंका गांधी बनारस में लड़ेंगी, यानी मोदी जी के खिलाफ। हो सकता है कि मोदी जी को वो हरा ना पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, भले बहुत सारी विरोधी चीज़ें हों और सारी सब कुछ हो, लेकिन पीएम पीएम होता है। उसकी एक वैल्यू होती है, उसकी एक जो है लोगों के बीच में लोकप्रियता होती है। तो उसे भले ही ना हरा पाएँ, लेकिन ये जान लीजिए कि इतनी ज़बरदस्त टक्कर दे सकती हैं कि साहब के नाक में पसीना आ जाएगा। जी हाँ, तो वसुंधरा राजे का जो अभी स्टेप है वो कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन मीटिंग वगैरह शुरू हो गई। हो सकता है उन्होंने सिर्फ डराने के लिए किया हो,
या हो सकता है मामला फाइनल हो गया हो अंदर अंदर ईडी सीबीआई की वजह से, जैसे यूपी में मायावती वाला मामला है उसी तरह से कुछ वहाँ का मामला हो और वो खुल करके ना सामने आ रही हो, जो भी हो। अब थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 दिन, मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल से। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए साथ में। मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।